बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आप हमेशा दुआओं में याद रखना और एक दूसरे की सपोर्ट जारी रखना। और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर एक दूसरे को मैंने अक्सर देखा है मेरे चैनल पे ना कमेंट आए होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो आज का व्लॉग फिर शुरू करते हैं। जो भी मेरी वीडियो पे न्यू है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तो आज हम दिखाते हैं कि हमने जो वाशरूम में टाइलें लगाई हैं तो वो दिखाती हूँ। और एक और बात है कि मैं आपको ना आज अपने अब्बू की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप भी हैरान रह जाएंगी। तो आइए पहले टाइलें देखते हैं, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये देखें जी, हमारी टाइलें लग चुकी हैं और मैं आपको बल्ब जला के दिखा देती हूँ। ये तो ये हमने कल लगाई हैं टाइलें। अभी इसमें पेंट वगैरह करने वाला है और छत की जो है फिलिंग करनी है। और ये हमारी टाइलें हैं, ये देखें, ये अभी सफाई वगैरह नहीं हुई, तो अभी बाहर का भी थोड़ा सा काम रहता है। और मैं पता क्या करती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कपड़े सिलाई वाले हैं ये जो कपड़े धोने वाले हैं ना बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने इस वजह से ना कपड़े जो है वो 2-3 डेली सूट धो देती हूँ गरम गरम पानी के साथ, तो वो जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा इस तरह थोड़ा सा कम काम हो जाएगा। तो अभी पेंट वगैरह रहता है, तो जिस दिन पूरा मुकम्मल हो गया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 3 सूट मैंने धोए हैं, 3 कल धोए थे, 3 परसों धोए थे। इस तरह कर कर के ना अभी थोड़े से रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म कर दूँगी। तो मैंने कहा अभी कपड़ों की सिलाई जो है, एक सूट रह गया, उनके 5 सूट थे तो उनमें से एक सूट रह गया, वो भी मैंने ये कटिंग करके रखा हुआ है। तो अभी मैं वो सिलाई करूँगी। पहले आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैंने अपने अब्बू को कैसा ख़त लिख के दिया और क्या मैंने उनसे कहा। मैंने कहा आप जो है ना इस्लामाबाद जाएं। चलें जी, मैं आज आपको एक स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ। मेरे अब्बू अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ना अम्मी है ना अब्बू है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मेरे अब्बू बहुत ग्रेट थे, बहुत ज़्यादा ग्रेट थे मेरे। और मैं अब्बू के साथ इस तरह रहती थी कि मतलब है कि जो काम हम करते थे ना इकट्ठे करते थे, और मैं अपने अब्बू को काम भी नहीं करने देती थी। मैं कहती थी कि आप रहने दें, उनको सांस की तकलीफ़ होती थी ना, जिसको दमा कहते हैं, वो दमा था उनको, तो फिर मैं उनको ज़्यादातर काम नहीं करने देती थी ना। ये फसलों का काम, चारा वगैरह काटना, भैंसों को डालना, उनका दूध निकालना, सारा काम मैं ही करती थी। तो मैं अपने अब्बू को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देती थी। आज मेरे अब्बू याद आए, मैंने कहा मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना दूँ कि मेरे अब्बू मेरी इतनी बात मानते थे कि लोग सारे कहते हैं कि ये इनका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, ये बेटा है। किस तरह काम करता है, ये किस तरह काम करती है माशाल्लाह से। यानी कि भैंसों के लिए चारा लेके आना, उनके लिए चारा डालना, काटना, और ये काम सारे मैं खुद ही किया करती थी। तो एक दफ़ा हमने हासिलपुर पे ना ज़मीन ली, वहाँ पे रेतली ज़मीन है, रेत ही रेत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टिब्बे से बने होते हैं ना मट्टी के, तो रेत के बने हुए थे। तो वहाँ से हमने बिल्कुल हमवार करके ना 6 एकड़ ज़मीन हमने जो है ना वो आबाद की। आबाद करके तो वहाँ पे फिर ट्यूबवेल लगाया, और ट्यूबवेल लगा के फिर वहाँ पे हम इसबगोल लगाते थे, कपास लगाते थे, गंदम लगाते थे। और गंदम लगाते थे तो फिर फौजी आ गए थे, उन्होंने आके ना, हमने तकरीबन 2 साल जो है ना फसल उठाई। उसके बाद फौजी आ गए, कहते हैं कि ये जगह छोड़ो, ये किसी की मलकियत नहीं है। तो फिर मैंने ना अपने अब्बू को एक ख़त लिख के दिया।
मैं भी कितनी पागल थी। अपने अब्बू को ख़त लिख के दिया, मैंने कहा जाएँ आप नवाज शरीफ से जाके कहें कि इस तरह हमारे साथ हमें कोई ना कोई तो जगह दे ना, हमने इतनी जगह 6 एकड़ ज़मीन हमने आबाद की है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। मैंने अब्बू को अपने को ख़त लिख दिया कि हम गरीब बंदे हैं, ये है वो है, तो हमने इतनी मेहनत से बनाए हैं 6 एकड़ ज़मीन, तो हमारा जो है ना हमें कुछ ना कुछ दिया जाए। मेरे अब्बू जो थे ना, मेरे अब्बू भी मेरी बात मान लेते थे और कहते हैं कि चले मैं चला जाता हूँ। मैंने एक ख़त लिख के दिया और इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद आके कहते हैं वो ना नवाज शरीफ के ऑफिस के आगे आके बैठ जाते थे, बस आज फ़लाँ टाइम पे आएंगे, फ़लाँ टाइम पे आएंगे, फ़लाँ टाइम पे आएंगे। तो सारा दिन इसी तरह गुजर जाता था और मेरे अब्बू जाके फैसल मस्जिद जाके सो जाते थे। तो इस तरह करते 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 पर नवाज शरीफ नहीं मिला। और ये बस आने वाला है, बस इस टाइम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो वो नहीं आया। तो इस तरह 4-5 दिन गुजार के खाना पीना खा के यानी कि अपना खर्चा करके तो नवाज शरीफ नहीं मिलना था तो नहीं मिला। ये तकरीबन है कोई 17-18 साल पहले की ये बात है। तो नवाज शरीफ ने नहीं मिलना था तो नहीं मिला, तो वो बेचारे फिर वापस चले गए। तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा अब्बू जी क्या बना? तो कहता है नवाज शरीफ तो मिला ही नहीं। तो कितने मेरे अब्बू सादा थे और कितना मैं भी देखो ये इतने बड़े लोग होते हैं, ये किसी को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो मैं समझी थी कि मेरे अब्बू जाएंगे और नवाज शरीफ से बात करके आ जाएंगे और कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। मैं भी सादा और मेरे अब्बू भी सादा। तो वो बेचारे वापस चले गए फिर। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ तो मिला ही नहीं है। फिर हम चुप करके बैठ गए। तो सारे मेरे रिश्तेदार सारे कहते हैं कि तुम इनके कहने पे चले गई। कहता है कि हाँ इसने खत लिख के दिया था तो मैं नवाज शरीफ के पास लेके चला गया। इस्लामाबाद रह के फैसल मस्जिद में सो के खा पी के घर चले गए। तो ये थी मेरे अब्बू की आज की स्टोरी। बस उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और जन्नत में आला मुकाम अता करे मेरे माँ बाप को, मेरे यानी कि तमाम रिश्तेदारों को। ये थी मेरी आज की स्टोरी। यार मेरे अब्बू मुझे बहुत याद आते हैं, मेरी हर बात मानते थे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना।